Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एन टी ए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसने जो है नीट का पेपर करवाया है, नीट 2024 का। एन टी ए ने रद्द कर दिया है स्कोर कार्ड्स, जो स्कोर कार्ड्स हैं उनको रद्द कर दिया है एन ने। अब स्कोर कार्ड्स किसके हैं, ये रिलेशन बताया गया है प्रीपोजिशन ऑफ से। स्कोर कार्ड्स ऑफ 1563 नीट कैंडिडेट्स, जो स्कोर कार्ड्स थे वो 1563 नीट कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड्स थे, उनको जो है एनटीए ने जो है वो रद्द कर दिया है। कैंसल मतलब रिजेक्ट कर देना, खारिज कर देना। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। एन जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। एन क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है कैंसल, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करके हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट होता है, जब हम नाउन में यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो नाउन प्लूरल बन जाता है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कैंसल्स जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। स्कोर कार्ड्स ये हमारा नाउन है। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, ऑफ जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। 1563 नीट कैंडिडेट्स जो है पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। 1563 जो है ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई आपका क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसे आप ग्रुप में पोस्ट करके उसका आंसर पा सकते हैं। और जो मैं क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए आते हैं वापस टॉपिक पर। सेंटर इन्फॉर्म्स, सेंटर मतलब केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है उसने इन्फॉर्म किया है, इन्फॉर्म मीन्स सूचित किया है एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट को। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है दैट की, दैट जो है कंजंक्शन यहाँ पर है कि दीज कैंडिडेट्स, कौन से कैंडिडेट्स, जो जिनका स्कोर कार्ड रद्द किया गया, दीज कैंडिडेट्स हु वर गिवन ग्रेस मार्क्स, उन कैंडिडेट्स को जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। हु वर गिवन जिनको दिए गए थे ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। ग्रेस मार्क्स बोले या कंपनसेटरी मार्क्स बोले। हु वर गिवन कंपनसेटरी ग्रेस मार्क्स या कंपनसेटरी मार्क्स विल बी अलाउड, उनको अनुमति दी जाएगी टू अटेंड, किस लिए, विल बी अलाउड अनुमति दी जाएगी टू अटेंड, अटेंड मीन्स ज्वाइन कर सकें, आ क्या है, टू अटेंड अ रीटेस्ट, जो रीटेस्ट होगा, अटेंड अ रीटेस्ट ऑन जून 23, जो 23 जून को रीटेस्ट होगा, मतलब पुनः नीट का टेस्ट होगा, उसको जो वे कैंडिडेट्स जिनके स्कोर कार्ड्स रद्द कर दिए गए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, या जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो पुनः ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ नॉट, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं, इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, दियर ओरिजिनल स्कोर्स, जो उनका ओरिजिनल स्कोर्स है, मतलब कि ओरिजिनल स्कोर जो विदाउट ग्रेस मार्क्स के है उसको बोलते हैं ओरिजिनल स्कोर। दियर ओरिजिनल स्कोर्स विदाउट ग्रेस मार्क्स, बिना ग्रेस मार्क के अगर वो रीटेस्ट को नहीं अटेंड करते हैं या अटेंड करते हैं, ठीक, तो क्या होगा, दियर ओरिजिनल, जो उनका ओरिजिनल स्कोर्स है विदाउट ग्रेस मार्क, बिना ग्रेस मार्क के, विल बी ट्रीटेड, उसे ट्रीट किया जाएगा एज फाइनल स्कोर्स, फाइनल स्कोर के रूप में। अब देखिए एज जो है यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, एज जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है और एज जो है वो हमारा कंजंक्शन भी होता है। एज यहाँ पर है जो प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ के रूप में, ठीक, तो फाइनल स्कोर्स के रूप में ट्रीट किया जाएगा, ट्रीट मतलब माना जाएगा। और एज जब कंजंक्शन होता है तो इसकी मीनिंग होती है क्योंकि, क्योंकि या इसलिए, ठीक, क्योंकि या इसलिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो केंद्र सरकार जो है उसने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है, इन्फॉर्म मीन्स सूचित किया है। अब हमसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं। सेंटर जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है,
ठीक, केंद्र सरकार की बात की गई है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सेंटर के लिए, केंद्र सरकार के लिए जो वर्ब आई हुई है इन्फॉर्म, उसमें यस ऐड कर दिया गया है, मतलब कि वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। एससी जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी जो होता है वो हमारा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। कंजंक्शन क्या होते हैं, जो दो नाउन्स को या दो सेंटेंसेस को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। दीज कैंडिडेट्स, इन कैंडिडेट्स को, इनको इनको ग्रेस मार्क दिए गए हैं। कैंडिडेट्स के लिए हु जो है, इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन है। हु वर गिवन, देखिए वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। वर गिवन, जिनको दिए गए थे ग्रेस मार्क्स, तो हु जो है वो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और यहाँ पर दीज जो है वो एडजेक्टिव है, कैंडिडेट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, वर जो है वो कैंडिडेट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब है, गिवन लिखी गई है मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गिव, गेव, गिवन, नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया। गिव, गेव, गिवन, ये तीनों फॉर्म होती हैं गिव की, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है वर्ब के बाद, तो सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया। ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स को बोलते हैं कंपनसेटरी मार्क्स। अब यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए, दीज कैंडिडेट्स के लिए विल हेल्पिंग वर्ब आई है। विल बी अलाउड, दीज कैंडिडेट्स को अनुमति दी जाएगी, मतलब कि फ्यूचर की बात की गई है। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी फ्यूचर टेंस का पसिव वॉइस है। ठीक, तो उनको अनुमति दी जाएगी, किसके द्वारा दी जाएगी, देखिए यहाँ पर पसिव वॉइस क्यों लिखा है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा अनुमति दी जाएगी, इसीलिए पसिव वॉइस में लिखा है। विल बी अलाउड, उनको अनुमति दी जाएगी, किस लिए, टू अटेंड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, किस लिए, अटेंड करने के लिए। और रीटेस्ट, एक जो रीटेस्ट होगा उसको, तो आर्टिकल ए जो है वो रीटेस्ट के लिए यहाँ पर आया हुआ है। रीटेस्ट के लिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। ऑन जून 23, तो रीटेस्ट नाउन है वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन है, जून 23 जो है हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। इफ़ नॉट, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, कौन से कैंडिडेट, इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, इफ़ नॉट, तब दूसरा सेंटेंस कमा लगा के लिखा गया। दियर, दियर जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ओरिजिनल भी एडजेक्टिव है, स्कोर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। दियर ओरिजिनल स्कोर्स, विदाउट जो है वो यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ग्रेस मार्क्स कंपाउंड नाउन है। दियर ओरिजिनल स्कोर्स, स्कोर्स के लिए जो यहाँ पर वर्ब आ रही है वो है यहाँ पर विल। दियर ओरिजिनल स्कोर्स विल बी ट्रीटेड, उसे ट्रीट किया जाएगा, किसके द्वारा ट्रीट किया जाएगा, एनटीए के द्वारा। एज प्रीपोजिशन है, फाइनल एडजेक्टिव है, स्कोर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, उनका फाइनल स्कोर ट्रीट किया जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नीट एग्जाम में क्या स्कीम हुआ है ये यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से स्कीम ये हुआ है, स्कीम है भी या नहीं है ये आगे पता चलेगा। द सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार से पूछा है, द सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्डेड, सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया है द यूनियन गवर्नमेंट सबमिशन, जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, सेंटर, जो केंद्र सरकार ने रिपोर्ट सबमिट की है, जो भी बताया है उसको रिकॉर्ड किया है, दर्ज किया है, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, दैट की द स्कोर कार्ड्स ऑफ 1563 कैंडिडेट्स, जो स्कोर कार्ड्स हैं, दैट की द स्कोर कार्ड्स, the scorecards of 1563 candidates granted compensatory marks, जिनको compensatory marks जो हैं ग्रांट किए गए थे, दिए गए थे, in the undergraduate medical entrance examination नीट यूजी 2024। ठीक, तो जो स्कोर कार्ड्स हैं, ठीक, मतलब कि जो अंक पत्र हैं, द स्कोर कार्ड्स ऑफ 1563, 1563 कैंडिडेट्स के ग्रांटेड, ठीक, तो ग्रांटेड में जिनको दिया गया था अनुदान, कंपनसेटरी मार्क्स, इनको कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए थे, इन द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है अंडर ग्रेजुएट के लिए, उसमें नीट यूजी 2024 विल स्टैंड कैंसल, स्टैंड कैंसल जो है ये पूरा वर्ब होती है। स्टैंड कैंसल का मतलब होता है नलीफाई करना, नल एंड वाइड कर देना, तो स्टैंड कैंसल लिख लीजिए यहाँ पर, ये पूरा एक वर्ड है स्टैंड कैंसल, इसका मतलब होता है नल एंड वाइड, मतलब किसी चीज़ को नलीफाई करना, इसका दूसरी मीनिंग होती है नलीफाई। नलीफाई मीन्स बिल्कुल रद्द कर देना, रिवोक कर देना, रिवोक भी इसका सिनोनिम है, रिसेंड कर देना, RESCIND, रिसेंड मीन्स रद्द कर देना, किसी चीज़ को कानून रूप से सही न ठहराना। ठीक, तो जितने भी स्कोर कार्ड्स हैं 1563 कैंडिडेट्स के जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए थे, उनके स्कोर कार्ड्स को जो है नलीफाई कर दिया गया, रिसेंड कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। दीज कैंडिडेट्स, यही कैंडिडेट्स जिनके ग्रेस मार्क्स जो दिए गए थे, उनके जो स्कोर कार्ड्स रद्द किए गए, उन कैंडिडेट्स की बात की गई है। दीज कैंडिडेट्स कैन सिट फॉर अ टेस्ट, कैन सिट फॉर, सिट फॉर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टेक एन एग्जाम,
टेक एन एग्जाम, एक एग्जाम देना। ठीक, तो दीज कैंडिडेट जिनको ग्रेस मार्क दिए गए थे उन कैंडिडेट्स के लिए है, ये कैंडिडेट्स जो हैं कैन सिट फॉर, वो एग्जाम दे सकते हैं, और रीटेस्ट, जो रीटेस्ट होगा मतलब पुनः एग्जाम होगा उसको दे सकते हैं। लाइकली टू बी हेल्ड, अब रीटेस्ट की विशेषता बताई गई है कामा लगा के, लाइकली टू बी हेल्ड, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पस्सिव वॉइस की फ्रेजल एडजेक्टिवल फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है टू बी हेल्ड, जो कि आयोजित किया जाएगा ऑन जून 23, 23 जून को आयोजित किया जा सकता है। लाइकली मीन्स संभावना है कि 23 जून को इसे आयोजित किया जाएगा। तो दीज यहाँ पर फिर से एडजेक्टिव हो जाएगा। कैंडिडेट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। यहाँ पर कैन जो है मॉडल वर्ब आई हुई है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए यहाँ पर सिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। सिट फॉर पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टेक एन एग्जाम, या एग्जाम में अपीयर होना। ठीक, आर्टिकल ए जो है वो रीटेस्ट के लिए आया हुआ, रीटेस्ट की विशेषता बताई गई। लाइकली मीन्स होता है जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो, ये एडजेक्टिव फ्रेज पड़ी हुई है। ऑन प्रीपोजिशन है, जून 23 जो है वो कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार मतलब सेंटर, द यूनियन गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड, यूनियन गवर्नमेंट जो इसने सूचित किया है अ वेकेशन बेंच, वेकेशन मीन जो इसमें छुट्टी चल रही कोर्ट में है उस बेंच को, जो वेकेशन बेंच में भी काम कर रहे हैं। द यूनियन गवर्नमेंट इन्फॉर्म, यूनियन गवर्नमेंट ने सूचित किया है वेकेशन बेंच को, वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिसेस, जो वेकेशन बेंच के न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ एंड संदीप मेहता, जो वेकेशन बेंच के न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ और संदीप मेहता, उनको सूचित किया है मतलब उनको बताया है दैट कि दीज कैंडिडेट्स विल नाउ बी इन्फॉर्म, जो ये कैंडिडेट्स हैं, कौन से कैंडिडेट्स, जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। अब थोड़ा जान लेते हैं कि नीट यूजी में, जो नीट यूजी 2024 है उसमें हुआ क्या। देखिए नीट यूजी का जो रिज़ल्ट है वो अभी 4 जून 2024 को, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो अनाउंस किए गए, उसी दिन नीट यूजी के भी रिजल्ट अनाउंस किए गए। जबकि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने कहा था कि हम आपका जो रिजल्ट है वो 14 जून को अनाउंस करेंगे। लेकिन हुआ क्या बिहार में जो बिहार की पुलिस है उसने कहा है कि हमने अभी तक 10 से 12 लोगों को अरेस्ट किया है नीट यूजी में धांधली कराने के लिए। ठीक, वहाँ पर कुछ जगह पर गुजरात में वो हुए हैं। अब हुआ क्या है, यहाँ पर एक ही सेंटर से नीट यूजी का जब रिजल्ट आया तो एक ही सेंटर से 6 बंदे हैं ऐसे जिन्होंने टोटल में से टोटल मतलब 720 मार्क्स का जो टेस्ट था उसमें 720 मार्क्स जो हैं वो ग्रैब कर लिए या पा लिए हैं। मतलब जितने 100 ऑफ 100 बोले या 720/720 नंबर पा लिए, वो एक ही सेंटर के 720 मतलब 6 बंदे हैं। ठीक, उसके बाद हुआ क्या कि कुछ लड़के जो हैं ना, कुछ जो पर्सन या स्टूडेंट्स बोले, उनको 718 नंबर या 719 नंबर मिले हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो नीट यूजी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें एनटीए का जो स्कोरिंग मतलब तरीका है वो कहता है कि 4 नंबर मिलेंगे आपको एक ऑप्शन के सही होने पर, और 1 नंबर कट जाएगा आपके मतलब माइनस मार्किंग 1 की है, मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग, अगर 4 नंबर मिलेंगे सही पर और 1 जो है वो कट जाएगा अगर क्वेश्चन आपका गलत हुआ। तो मान लीजिए किसी बंदे का एक क्वेश्चन गलत हुआ, तो एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो 720 में से 4 घटा दीजिए, 716 होने चाहिए थे। अब 716 की जगह पर 715 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 नंबर माइनस मार्किंग भी तो जाएगा, तो 5 नंबर जाएंगे, सीधे 715 नंबर होना चाहिए। तो ये 719 कहाँ से आ रहा है, 718 कहाँ से आ रहा है। तो इस पर जो है एनटी ने कहा कि हमने जो है एक कमेटी जो है वो फॉर्म कर दी है। कमेटी ने कहा है कि जो बच्चे किसी सेंटर पर देरी से आए, जिन्होंने पूरा एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मतलब जिनको 3 घंटे 20 मिनट टाइम नहीं मिला, वो बंदे जो हैं ठीक उनको कंपनसेटरी मतलब टाइम जो नहीं दिया गया वहाँ पर, तो उसके एवज में उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए कि कहीं इनका टाइम जो है कम मिला इनको एग्जाम अटेंड करने के लिए, तो थोड़ा नंबर बढ़ा दिए गए। इस वजह से उनको नंबर जो है 719 718 है, जो कि गलत है। ये पहले ही इनको सूचित कर देना चाहिए था, कोई नोटिस देनी चाहिए थी कि उसमें जो है ग्रेस मार्क्स देने का प्रावधान है। इस तरीके का बहुत से और भी पॉइंट्स हैं। और फिर ये भी बताया गया है कि एक एक सेंटर से जो 6 टॉपर्स निकले हैं, तो कुछ सेंटर्स पर जो बच्चे मतलब कि देरी से पहुंचे सिर्फ वहीं पर नंबर जो है दिए गए ग्रेस मार्क्स हैं। अन्य सेंटर्स पर जहां पर बच्चे पहुंचे वहां पर जो है नंबर में ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। तो ये हो सकता है कि बहुत बड़ा स्कीम हो। लेट्स सी, देखेंगे क्या आगे होता है। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की समझ पहुंच चुका है तो वहाँ पे तो निर्णय होना ही चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ग्रामर। द यूनियन गवर्नमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है। इन्फॉर्म यहाँ पर वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो बेंच के लिए आया हुआ है। वेकेशन बेंच मीन्स होता है जो ग्रीष्मकालीन मतलब कि समय जो चल रहे हैं, मतलब छुट्टियाँ चल रही हैं कोर्ट में, उस समय जो बेंच चल रहे हैं उसे बोलते हैं वेकेशन बेंच। ऑफ प्रीपोजिशन है, जस्टिस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। विक्रमनाथ एंड संदीप मेहता, एंड कंजंक्शन है, विक्रमनाथ और संदीप मेहता नाउन है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। दीज एडजेक्टिव है, कैंडिडेट्स जो है नाउन है, विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, नाउ जो है वो एडवर्ब है। बी, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि उनको सूचित
किया जाएगा। जो जिन कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए थे, उनका जो स्कोर कार्ड रद्द किया गया है, अब उनको जो है सूचित किया जाएगा। ऑफ will now be informed of their actual, once again, of their actual scores, कि इनका वास्तव में, एक्चुअल मीन्स वास्तव में इनका स्कोर्स क्या है, विदाउट द कंपनसेटरी अथवा ग्रेस मार्क्स के बिना। इफ, अब देखिए इफ लगा है, मतलब कि कंडीशन लगी हुई है। इफ दे डिसाइड, दे जो है वो स्टूडेंट्स की ले आया हुआ है। इफ़ दे डिसाइड, अगर वो स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं, डिसाइड में निर्णय लेते हैं, नॉट टू सिट फॉर द रीटेस्ट, कि वो सिट फॉर मतलब कि वो एग्ज़ाम के लिए जो रीटेस्ट होगा, पुनः एग्ज़ाम होगा, उसके लिए नहीं बैठते हैं, नहीं अपीयर होते हैं। सिट फॉर मीन्स टेक एन एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम में नहीं, वो जो रीटेस्ट होगा उसको नहीं देते हैं। दियर ओरिजिनल स्कोर्स, जो उनका ओरिजिनल स्कोर्स है, दियर ओरिजिनल स्कोर्स विदाउट ग्रेस मार्क्स, बिना ग्रेस मार्क के, विल बी ट्रीटेड, उसे ट्रीट किया जाएगा एज के रूप में। कैसा ट्रीट किया जाएगा इसके हम आपको पहले बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। एज दियर फाइनल स्कोर, उनके फाइनल स्कोर के रूप में। तो उन स्टूडेंट्स को सूचित किया जाएगा कि बच्चे अगर आप बैठना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमें ग्रेस मार्क के बिना जो स्कोर कार्ड आया वो मेरा कम है, तो आप रीटेस्ट, जो कि संभावना है कि 23 जून को दोबारा होगा, उसमें आप रीटेस्ट में बैठ सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट है वो नहीं मानता है कि मतलब कि मुझे मेरे नंबर इतने ज़्यादा आना चाहिए तो बैठना चाहिए, अगर मानता है कि चलिए ठीक है इतना सही है, तो वो नहीं होगा, तो फिर विदाउट ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट ही मान्य होगी। द कोर्ट वाज हियरिंग पिटीशंस, जो कोर्ट है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट जो है वो याचिकाओं को, पिटीशंस मीन्स याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। अब पिटीशंस के लिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है चैलेंजिंग। पिटीशंस में क्या था, चैलेंजिंग, चुनौती दी गई थी द अवार्ड ऑफ ग्रेस मार्क्स, जो ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए गए हैं, बांटे गए हैं, दिए गए हैं, ठीक। तो अवार्ड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है और अवार्ड जो है वो वर्ब भी होता है। यहाँ पर आर्टिकल दा लगा हुआ, दा के बाद अवार्ड लिखा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। अवार्ड ऑफ ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं टू द 1563 कैंडिडेट्स, 1563 कैंडिडेट्स को, ठीक। तो कोर्ट जो है वो सुनवाई कर रहा था उन याचिकाओं को जिसमें चुनौती दी गई है, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं 1563 कैंडिडेट्स को, यूज करके अ नॉर्मलाइजेशन फार्मूला। मैं खुद भी अपने एग्जाम में नहीं समझ पाता हूँ कि मैं 78 करके आया, ठीक, 78 करके करने के बाद मुझे कंफर्म है कि 1 से 2 ही क्वेश्चन सही होंगे, पर मेरे नंबर आते हैं 68, 78 करने के बाद 68 आते हैं, 69 आते हैं, आखिर इतने नंबर कहाँ से कटे? तो ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगाता है IBPS भी, ठीक। अब वहाँ सही है या गलत है पता नहीं भाई, जो स्कोर कार्ड आता है, क्योंकि IBPS तो ना ही तो मार्कशीट दिखाता, ना ही तो तुम्हारी जो मतलब जो तुमने टेस्ट अटेम्प्ट किया है वो दिखाता है, कितने गलत किए कितने सही किए, बस सीधे रिजल्ट देता है। तो मैं तो सॉरी मैं क्या, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला क्या ही कहें उस पर। ऑन द ग्राउंड्स, लेकिन अब बोलना पड़ेगा, हो सकता है IBPS भी ऐसा करता हो। ऑन द ग्राउंड मतलब होता है के आधार पर, दैट कि दे वर नॉट अलाउड, उनको अनुमति नहीं दी जाएगी द फुल पीरियड ऑफ 3.2 आवर्स टू राइट द एग्जाम, मतलब कि यूजिंग नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, जो NTA था उसने यूज किया था नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को, किस बेस पर, ऑन द ग्राउंड्स, ग्राउंड्स मीन्स के आधार पर, दैट की दे वर नॉट अलाउड, उनको अनुमति नहीं दी गई थी द फुल पीरियड, जो पूरा टाइम है 3.2 आवर्स का, 3.2 घंटे का, टू राइट द एग्जाम लिखने के लिए, एट दियर रेस्पेक्टिव सेंटर्स, उनके सेंटर्स पर। तो उन सेंटर्स पर जहाँ पर 3.2 घंटे नहीं टाइम दिया गया था, उन बंदों को जो है ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उस पर नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगाया था। ऐसा क्यों हुआ सेंटर्स पर, इसकी जांच होनी चाहिए कि सेंटर्स पर जो बच्चों को है 3.2 घंटे पूरे नहीं दिए गए, तो उनको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू क्यों नंबर बढ़ाए गए, ये भी जांच का विषय है। द कंपनसेटरी मार्क्स वर अवार्डेड, अब यहाँ पर अवार्ड जो है वो वर्ब के रूप में यूज किया गया है, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेंटेंस पस्सिव वॉइस में है। द कंपनसेटरी मार्क्स, जो ग्रेस मार्क्स हैं, वर अवार्डेड, जो दिए गए टू दीज कैंडिडेट्स, इन कैंडिडेट्स को, ऑन, ठीक। द कंपनसेटरी मार्क्स वर अवार्डेड, जो दिए गए टू दीज कैंडिडेट्स ऑन, वन सेकेंड, ऑन द रिकमेंडेशन मतलब की सिफारिश पर, ऑफ अ कमेटी, एक कमेटी की सिफारिश पर, कांस्टिट्यूटेड मीन्स फॉर्म बाई, FORMED, फॉर्म बाई मीन्स गठित की गई थी, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA के द्वारा। तो NTA ने क्या किया, कमेटी गठित कर दी कि इन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई, इनको अपने सेंटर्स पर, रेस्पेक्टिव सेंटर्स पर जहाँ पर इनका एग्जाम लगा हुआ था वहाँ पर इन्हें पूरा टाइम नहीं दिया गया, इसके लिए उन्हें कमेटी गठित की। कमेटी ने रिकमेंडेशन देती, कमेटी रिकमेंडेशन क्या करती कि ठीक है एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगा देते हैं। अब कैसे पता होगा कि एक बच्चे को 3 घंटे 15 मिनट मिले या 2 घंटे 50 मिनट मिले, ठीक, आपने कैसे नॉर्मलाइजेशन फार्मूला तय कर दिया, क्योंकि वहाँ पर टाइम थोड़ा लिखा जाता, ऑनलाइन पेपर तो था नहीं, ऑफलाइन जब पेपर था, इसकी भी जाँच होनी चाहिए।
स्क्यूड सिचुएशन, स्क्यूड मीन्स होता है अजीब सिचुएशन है, स्क्यूड सिचुएशन मतलब डिस्टॉर्टेड सिचुएशन है, बाय सिचुएशन है। व्हेन जब द डिसीजन टू ग्रांट ग्रेस मार्क्स, जो डिसीजन है ग्रेस मार्क्स देने का, हैड कम अंडर क्लाउड, जब डिसीजन है जो ग्रेस मार्क्स देने का हैड कम अंडर क्लाउड, वो क्लाउड अंडर, देखिए पूरा एक इडियम होता है कम अंडर क्लाउड, कम अंडर क्लाउड कम होता है कुछ संदिग्ध होना, कुछ सस्पेक्टेड होना, ठीक, तो बिकम सस्पेक्टेड, जब सस्पेक्टेड हो गया, संदिग्ध हो गया, द एनटीए फॉर्म अ सब्सिक्वेंट कमेटी, कमेटी जो है उसके बाद जो है एनटीए ने एक दूसरी कमेटी जो है गठित कर दी, विच हेल्ड इट्स डेलिब्रेशंस, जो कमेटी है उसने अपने डेलिब्रेशंस उन पर विचार किया बिटवीन जून 10 to 12, मतलब 10 से 12 जून के बीच में वो भी कमेटी जो है वो डिस्कस डेलिब्रेशन करेगी, मतलब बातचीत, सॉरी मतलब डिस्कशन करेगी और कोई निर्णय लेके आएगी। अपियरिंग फॉर मतलब कोई एग्जाम देना, अपियरिंग फॉर द यूनियन, सॉरी यहाँ पर क्या है, अपियर फॉर मतलब किसी के लिए पेश होना, ठीक, अपियरिंग फॉर द यूनियन, केंद्र सरकार के लिए जो पेश हुए थे, मतलब उन केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए जो उपस्थित हुए थे, एडवोकेट कन्नू अग्रवाल सबमिटेड, एडवोकेट कन्नू अग्रवाल ने सबमिट की, दैट की दिस कमेटी वाज ऑफ द ओपिनियन, दिस कमेटी जो कमेटी है उसका जो ओपिनियन है, दैट की द ग्रांट ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स, जो कंपनसेटरी मार्क्स हैं उनको देना टू 1563 स्टूडेंट्स, 1563 स्टूडेंट्स को, फॉर लॉस ऑफ टाइम मतलब कि समय की नुकसान की वजह से, हैड लेड टू, वो कारण बना, लेड टू मीन्स होता है लीड की थर्ड फॉर्म है, हैड लेड टू कारण बनी, अ स्क्यूड सिचुएशन, एक सस्पेक्टेड सिचुएशन का, ठीक, तो जो नंबर दिए गए हैं यही कारण बना है स्क्यूड सिचुएशन का। ग्रेस मार्क्स वर लिमिटेड ओनली, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो सीमित हैं केवल तक टू अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, मतलब कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिया गया है जिनके क्वेश्चन जो थे वो अनअटेम्प्टेड थे, ठीक, किसी ने अगर तुक्का भी पढ़ाया तो उसको नंबर ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए, भले ही इसको टाइम जो है कम दिया गया हो। फॉर द स्टूडेंट्स हु ऑप्ट टू टेक द री एग्जामिनेशन, हु ऑप्ट जिन्होंने, फॉर द स्टूडेंट्स के लिए, हु ऑप्ट जिन्होंने चुना है, टू टेक द री एग्जामिनेशन पुनः एग्जामिनेशन देने को, दियर एक्चुअल मार्क्स इन द री टेस्ट, जो उनका एक्चुअल मार्क्स होगा मतलब कि वास्तव में जो मार्क्स होंगे, दियर एक्चुअल मार्क्स इन द री टेस्ट विल बी टेकन एज द दियर रिजल्ट, तो उनके एक्चुअल मार्क्स जो हैं जैसा रिजल्ट में आएगा वही होगा, एंड दियर प्रीवियस मार्क्स, जो उनके प्रीवियस मार्क्स हैं फ्रॉम द मई 5 टेस्ट, जो 5 मई को टेस्ट हुआ था, विल बी डिस्कार्डेड, उनको जो है रद्द कर दिया जाएगा, द कोर्ट नोटेड, कोर्ट ने नोट किया है, ठीक, तो कोर्ट ने नोट कर लिया है। अपियरिंग फॉर द एनटीए मतलब कि एडवोकेट साहब ने सबमिट करते हुए बताया कि जो बच्चे एग्जाम दे जाएं, मतलब कि 1563 स्टूडेंट्स हैं, अब जिनको लगता है कि कम नंबर आए हुए हैं, ठीक, तो वो रीटेस्ट में बैठेंगे, रीटेस्ट में जितने नंबर आएंगे उन्हीं को माना जाएगा, और जिनकी पुरानी मार्कशीट है 5 मई टेस्ट की उसको जो है डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया, रद्द कर दिया जाएगा। अपियरिंग फॉर द एनटीए, जो एनटीए के लिए उपस्थित हुए, सीनियर एडवोकेट नरेश कौशिक, वरिष्ठ वकील नरेश कौशिक, अप्राइज मीन्स इन्फॉर्म करना, अप्राइज द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को सूचित किया, दैट कि द रीटेस्ट वुड लाइकली टू बी हेल्ड ऑन जून 23, जो रीटेस्ट होगा पुनः एग्जाम जो होगी उसकी संभावना है कि वो 23 जून को हो, ऐसा जो है एनटीए की तरफ से जो वकील, मतलब एनटीए का पक्ष रखने के लिए वकील उपस्थित हुए थे नरेश कौशिक, उन्होंने कोर्ट को अप्राइज किया, अप्राइज मीन्स सूचित किया, मतलब कि इन्फॉर्म किया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, जय हिंद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1 से 2 प्यारा कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो आगे 1 से 2 लोगों को आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, जय हिंद।